जो आज हम अगली कविता बारहमासा पढ़ेंगे। बारहमासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती व्योग खंड का एक अंश है। इस जो बारहमासा है, काव्यों में बारहमासा लिखने की परंपरा का निर्वाह प्राचीन काल से ही होता आया है। बारहमासा मतलब वर्ष के 12 महीनों में नायक अथवा नायिका की विभिन्न दशाएं, विशेष रूप से विरहनी नायिका की मनोदशा का वर्णन इसमें मिलता है। जो बारहमासा अब यहाँ पर जो दिया गया है, इस जो हमारे पाठ्यपुस्तक में अंश दिया गया है, इसमें केवल 4 महीनों की बात हो रही है। 4 महीनों का इसमें वर्णन किया है। पहला अघन मास का, और फिर पौष का, और फिर माघ का, और फिर फागुन महीने का। इसमें चार महीनों में नागमती की स्थिति क्या होती है। देखो ये कहानी क्या है इसमें। जो ये पद्मावत है, पद्मावत में जो कहानी है वो है चित्तौड़ के राजा जो थे रतन सेन थे। वो सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती से प्रेम करते थे। इसमें जो ये पद्मावत है, उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। वो क्या करते हैं, रतन सेन अपनी पत्नी नागमती को छोड़ करके वो उस राजकुमारी पद्मावती थी, सिंहल देश की जो राजकुमारी थी, उसको प्राप्त करने के लिए वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देते हैं। अब जब वो अकेली रह जाती है तो जो उनकी विरह की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर केवल 4 महीनों में कि अपने पति के वियोग में उसकी क्या दशा होती है, ये वर्णन इसमें दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखो पहला जो दिया गया है, इसमें जो पहला है, इसमें देखो थोड़ा पहले हम पढ़ लेते हैं। अघन देवस घटा निसी बाड़ी, दुभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। अब धनी देवस विरह व राती, जरे विरह जिहू दीपक वाती। देखो इस खंड में अब जो चारों खंड यहाँ पर दिए हैं, चाहे जो जितने भी पद्यांश दिए हैं, इसमें वर्णन किया गया है जो रानी नागमती है उसका, जो अपने पति जो रतन सेन के वियोग में जो उसकी दशा होती है, उसका मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है कि कैसी होती है उसकी। पहले हम बात करेंगे अगन महीने की, उस वक्त उसकी कैसी दशा होती है। अब हमने पढ़ा, अब देखो अघन शीत ऋतु का महीना है। मानते हैं इसको कि 24 नवंबर से 22 नवंबर के दिसंबर के बीच का ये समय है, तो शीत ऋतु का दिसंबर महीने को इसको माना जाता है। तब कहा गया है अघन देवस घटा निसी बाढ़ी। एक एक चरण का हम अर्थ करते हैं, साथ साथ में ही पढ़ते हैं। अघन बताया मैंने आपको, जो दिसंबर का महीना माना जाता है शीत ऋतु का, कि अघन देवस की शीत ऋतु के मतलब शीत ऋतु के अघन मास में देवस घटा निसी बाढ़ी। देवस होता है दिन, घटा का मतलब छोटे होते हैं, घटते हैं, निसी रात, बाड़ी मतलब बड़ा। और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती। तब कहा है कि कवि कहते हैं कि शीत ऋतु के अघन मास में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। दुभर दुख सो जाई किमी काढ़ो। जो अब देखो यहाँ विरह की बात हो रही है, कवि क्या कहते हैं कि जो वियोग होता है इस महीने में, विरह जो वियोग होता है, विरह का जो दुख होता है, दुभर इतना भयंकर होता है। दुभर मतलब इतना कठोर होता है, इतना भयंकर होता है। सो जामी किमी काढ़ी, कैसे काढ़ी मतलब निकालना, कि उसको दिल से बाहर निकालना मुश्किल हो। कैसे निकाला जाए उस भयंकर दुख को, विरह के उस दुख को बाहर कैसे निकाला जाए, दुख की स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, मुश्किल है। मतलब विरह के दुख को, विरह का दुख इतना भयंकर है कि उसे बाहर निकालना ही मुश्किल है, उस स्थिति से बाहर निकलना ही मुश्किल है। अब धनी देवस विरहा व राती, धनी का मतलब स्त्री या पत्नी। कवि कहते हैं कि स्त्री नागमती के लिए कहा है कि जो रतन सेन की पत्नी है, जो
नागमती है। अब देवस विरह वो भाता, अब विरह में अपने पति के विरह में क्या होता है उसके, उसको देवस विरह, देवस हमने बोला दिन, विरह वार आता उसको, ये छोटे छोटे दिन भी रात की तरह ही, लंबी लंबी रातों की तरह ही भयंकर लगने लगे, कष्टदायी लगने लगे अपने पति के वियोग में। धनी देवस विरह व राती, पति के वियोग में उसे रा दिन भी रात के समान कष्टदायी लगने लगे। अर्थात मतलब जैसे रातें कटती नहीं है अपने पति के वियोग में, काफ़ी लंबी लगती है, अब उसे दिन भी वैसे ही लगने लगे, अब उसे दिन भी अपने पति के वियोग में लंबे लगने लगे। जरे विरह ज्यों दीपकवाती, वह उसके वियोग, अपने पति के वियोग में जरे, ऐसे जल रही है, जलना, वो जरे विरह, विरह की आग में वो ऐसे जल रही है जैसे, ज्यों जैसे दीपकवाती, जैसे कि दीपक की बाती जलती है। देखो उसका विरह में जलने की उपमा किससे की गई है, दीपक की बाती से उपमा की गई है। यहाँ पर है अलंकार, उपमा अलंकार है यहाँ पर। आगे देखो, कांपा हिया जनावा स्यू, कांपा हिया, अब उस शीत ऋतु में, हिया मतलब हृदय, जनावा होता प्रतीत होना, स्यू मतलब ठंड, मतलब पति के वियोग में जो स्त्री के हालत दशा के बारे में कहा है कि उसका क्या है, उसका ठंड से उसका हृदय कांप रहा है, स्यू ठंड, हिया मतलब हृदय, उसका हृदय ठंड से कांप रहा है। तो पे जाई होई संग पीऊ, कवि कहता है कि तो पे जाई, तो पे जाई, ये सर्दी या ठंड तभी दूर हो सकती है, संग पीऊ, पीऊ मतलब प्रियतम, यदि उसका प्रियतम साथ हो, यदि उसका प्रियतम साथ हो तभी उसको उस ठंड को सहन किया जा सकता है था, या उसकी तो पे जाई तभी उसकी ये सर्दी दूर हो सकती है। घर घर चीर रचा सबका हूँ, कि घर घर, कवि कहते हैं कि घर घर, हर घर में, चीर रचा, चीर मतलब वस्त्र, रचा मतलब पहने हैं, हर घर में स्त्रियों ने, जिसके पति साथ हैं, जिसके प्रेमी साथ है, प्रियतम साथ हैं, उन सभी स्त्रियों ने नए नए वस्त्र पहने हैं, रचा सब नए नए वस्त्र पहने हैं। हर घर में जिनके स्त्रियों ने, जिनके पति समीप है, उनके पास है, उन्होंने नए नए वस्त्र पहने हैं। सब कहूँ तो मैं किसके लिए वस्त्र पहनूं, कि वो किसके लिए वस्त्र पहने, मोर रूप रंग लेगा नाहू, नाहू मतलब स्वामी, स्वामी उन्होंने अपने पति के लिए कहा है कि वो क्या कहती है नागमती की, मेरा रूप और सौंदर्य तो, मेरा रूप और सौंदर्य तो मेरा पति अपने साथ ही ले गया, उसके जाने से ही मेरा रंग रूप ही समाप्त हो गया, मतलब कहने का कि मेरा रूप रंग तो मेरे पति ही अपने साथ ले गए, अब उनके जाने के बाद मुझे कोई श्रृंगार करने का मेरी इच्छा नहीं है। पलटी ना बहुरो गा जो बिछोई, पलट कर देखना, बहुरा मतलब लौटना, बिछोई बिछुड़ना, बिछुड़ना, वो कहती है कि जब जो बिछोई, जब जैसे ही वो उनके जैसे मेरे पति मुझसे बिछड़े हैं, जो जब से मुझसे वो बिछड़े हैं, तो उन्होंने मुझे पलट कर कभी नहीं वापस आए, वो पलट कर कभी वापस नहीं आए, जब से वो मुझसे जो बिछड़ो, जब से वो बिछड़े मुझसे अलग हुए हैं, वो पलट कर कभी भी लौट कर नहीं आए, उसके बाद वो पलट कर लौट कर नहीं आए। अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, अब हूँ फिरे फिरे, अब देखो फिरे फिरे, फिरे का मतलब है, पहले फिरे का मतलब है वापस आए, अब यदि वो राजा रतन सेन अर्थात उसके पति वापस आते हैं, फिरे तभी रंग सोई, तभी उसका रूप सौंदर्य वापस आ सकता है। देखो फिरे फिरे शब्द एक ही शब्द है, दो जगह प्रयोग हुआ है, और जब एक शब्द एक साथ ही प्रयोग हुआ हो एक पंक्ति में और अलग अर्थ उसका अलग अलग हो, तो होता है वो यमक अलंकार। एक जगह इसका मतलब अलग है और यहाँ पर इसका अर्थ अलग है। यहाँ पर रतन सेन के लिए प्रयोग हुआ है, यदि वो फिरे मतलब वापस आए, यहाँ पर फिर करता है तभी, अलग अर्थ है, यहाँ पर है यमक अलंकार। क्या कहते हैं, वो क्या कह रही है कि यदि यदि वो मेरे प्रियतम वापस आते हैं तभी मेरा रूप रंग वापस आ सकता है, मेरा वही सौंदर्य जो है वापस लौट सकता है। सियरी अग्नि बिरहनी हियो जारा, सियरी होता है ठंड, अग्नि, बिरहनी, बिरहनी का है जिसका पति समीप नहीं है, बिरहनी, हिय हृदय, जारा मतलब जल रहा है। अब देखो सियरी होता है ठंड, आग, अब देखो ऐसी ठंड में, इस शीत ऋतु में, इस सर्दी, इस ठंड में भी अग्नि बिरहनी, जो विरह की आग है, अग्नि विरह की जो आग है, हियो जारा, जारा मतलब जलाना, उसके हृदय को जला रही है।
सियरी होता है ठंड। इस सर्दी में जो दिसंबर की सर्दियां हैं, अगन महीने की जो सर्दियां हैं, उसमें उस ठंड में जो विरह की आग है उसके हृदय को जला रही है। अब देखो एक ही पंक्ति में, जहाँ पर एक ही पंक्ति में विरोध ना होते हुए भी हमें विरोध देखने को मिलता है। जैसे यहाँ ठंड, यहाँ गर्मी। देखो ठंड का मौसम है और फिर उसकी आग जल रही है, विरह की आग, मतलब विरोधाभास नजर आ रहा है। यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। और सुर अब यहाँ पर कहा है कि ऐसे शीत ऋतु के अघन महीने में विरह की आग से उसका हृदय जल रहा है। सुलगी सुलगी दगदे वे छारा, और विरह की आग में उसका शरीर सुलग सुलग करके दगधे, दगधे होता है जलना, वह छारा मतलब राख हो जाना, और उसका शरीर सुलग सुलग करके, दगधे मतलब जल रहा है, सुलग सुलग कर जल करके वो राख हो गया है। छारा मतलब राख होना, कि सुलग सुलग करके जल करके उसका शरीर राख हो गया है। यह दुख दगध न जाने कंतु, कंतु मतलब प्रिय, यह दुख दगध, दगध होता जलने का, ना जाने कंतु, कंतु मतलब प्रिय। वो कहती है कि यह उसका जो प्रिय है, उसके दुख में, विरह की आग में जलने के दुख को वह नहीं जानता है। जो यह दुख दगना, विरह की आग में जलने का जो दुख है, उसके बारे में उसका पति नहीं जानता है, इसको नहीं जानता है, उसके बारे में नहीं जानता है। जीवन जरम करे भस्मतु, वो कहती है कि, वो क्या कहती है कि यौवन मतलब यौवन है ना, जवानी, कि उसका जो यौवन है जल जल गया हुआ है, करे भस्म तू मतलब राख हो गया, भस्म हो गया हुआ है, कि उसका यौवन विरह की आग में जल करके भस्म हो गया है। जो उसका यौवन है वो विरह की आग में जल करके भस्म हो गया है, राख हो गया है। फिर कहती है पियो सो कहूँ संदेशो एव हमरा एकाग। अब क्या कहती है वो, नागवती संदेश दे रही है, किसके माध्यम से, भंवरे और कौवे के माध्यम से। काग मतलब कौआ, ये कौवे और भंवरे, कहूँ संदेश, पियो सो, पियो मतलब प्रियतम, कि तुम मेरे प्रियतम को संदेश देना। पियो सो कहूँ संदेश, तुम मेरे प्रियतम को संदेश देना। सो धनी बिरह जरी गई ते की धुआं हम लाग, उससे कहना, सो धनी की जो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी स्त्री या प्रेमिका, प्रिया, बिरह जरी गई, बिरह में, बिरह की आग में जल गई है, उससे कहना, कि उसको संदेश देना कि जो तुम्हारी प्रेमिका थी विरह की आग में जल गई है। तेही का धुआं हम लाग। अब क्या कहा गया है, तेही के, उसके धुएं से, उसके जलने से जो धुआं निकला था, तेही का धुआं, जो उसके जलने से जो धुआं निकला था, उससे ही हमारा रंग काला हो गया है। उसको कहना कि रंग देखो, भंवरे और कौवे का रंग काला होता है। यहाँ देखो वो इस तरह से बात कह रही है कि, तो उससे कहना कि इसी कारण से, कि उससे कहना कि जो उसके जलने से जो धुआं निकला था, उससे ही हमारा रंग काला हुआ है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब किसी चीज, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये कह रही है इसके माध्यम से कि तू क्या कहना, कि भाई, तभी वो कह रही है कि भाई अब भंवरे और काग के माध्यम से संदेश देती है कि उसके प्रियतम को बताना कि वह, उसको संदेश देना कि उसकी प्रेमिका जल करके विरह की आग में जल गई है, जो उसके जलने से धुआं निकला था, उसके कारण ही हमारा रंग काला हुआ है। अब देखो, एक बार फिर से कह देती हूँ मैं, शीत ऋतु के अघन मास में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है, और और इस मास में, इस ठंड में विरह का दुख बड़ा भयंकर होता है, जिसे दिल से निकालना मुश्किल होता है। अब धनीदेव, और अब उसकी पत्नी को अपने पति के वियोग में दिन भी रात के समान ही कष्टदायी लगते हैं, अर्थात उस दिन भी, छोटे दिन भी रात की तरह लंबे लगते हैं। वह उसकी विरह की आग में ऐसे जल रही है जैसे कि दीपक की बाती जलती है। उसका हृदय ठंड से कांप रहा है। यह ठंड तभी जा सकती है यदि उसका प्रियतम उसके समीप हो, न उसका प्रियतम यदि साथ हो, तभी वो उस सर्दी को सहन कर सकती है। घर घर में हर स्त्रियों ने, जिसके पति उनके समीप है, नए नए वस्त्र पहने हैं,
मैं किसके लिए पहनूं, मैं बस्तर किसके लिए पहनूं, सुंदर बस्तर किसके लिए पहनूं। मोर रूप रंग ले गयो नाथ, मेरा रूप और सौंदर्य तो मेरे स्वामी ही अपने साथ ले गए। पलटू न बहुरा गाजो, उन्होंने बहुरा मतलब लौट कर, वो उन्होंने जो जब से वो बिछड़ कर गए हैं उन्होंने पलट कर वो वापस नहीं आए हैं। अब यदि वो वापस आते हैं तभी मेरा रंग रूप वापस आ सकता है। इस इस सर्दी में, इस ठंड में मेरे हृदय में विरह रूपी आग मेरे हृदय में जल रही है, विरह रूपी आग मेरे हृदय में जल रही है। और जो मेरे शरीर विरह की आग सुलग सुलग करके मेरे शरीर को सुलग सुलग कर, विरह की आग ने सुलग सुलग कर मेरे शरीर को राख कर दिया है। यह मेरे विरह की आग में जलने का दुख मेरे प्रियतम नहीं जानते हैं। विरह की आग में मेरा पूरा यौवन ही भस्म हो गया है। वह कौवे और भंवरे के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश देती है कि वो कहती है कि मेरे प्रियतम को संदेश देना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी विरह की आग में जल करके मर गई है, और उसके जलने से जो धुआं निकला था उसी से हम काले रंग के हो गए हैं। अब इसमें देखो विशेष, देखो इसमें दो की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। और आगे देखो, आगे इसमें देखो यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर क्या है, ज्यों उपमा अलंकार है। यहाँ देखो अनुप्रास क की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। ज्यों उपमा की गई दीपक से, उपमा अलंकार है। यहाँ घर घर शब्द की आवृत्ति हुई है, घर घर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ भी देखो फिरे फिरे, यहाँ पर देखो एक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, अलग अलग अर्थ है। यमक अलंकार, यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ देखो सुलगी सुलगी, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दो की आवृत्ति हुई अनुप्रास अलंकार है। ज की आवृत्ति यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब निश्चित देखो यहाँ पर हमने कहा, यहाँ बात जब भ्रास ला करके कही जाती है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें विशेष बिंदु आपने लिखना है। यदि आपसे काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, जो ये विशेष बिंदु बताए जाते हैं वही उसमें लिखना होता है। इसमें देखो तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ जैसे निसी है, देवस है, बहुत जगह तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। और देखो इसके अलावा यहाँ पर भाषा, हमने पीछे भी पढ़ा था, भाषा अवधि भाषा है। और पीछे की तरह यहाँ पर भी चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, संगीतात्मकता है। और देखो मुख्य बात इसमें क्या है, इसमें रानी नागमती की पीड़ा का, विरह की जो पीड़ा है उसका मार्मिक चित्रण किया है। इसमें पीड़ा का इसमें वर्णन किया है। इसमें आपने ये